बड़ी खबर जनपद के प्रतापगढ़ से भीम आर्मी की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। नवनियुक्त पदाधिकारियों को किया गया सम्मान। सभी पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाने का लिया संकल्प। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और नशा मुक्त पर हुई विशेष चर्चाएं। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक प्रदीप राजबौद्ध ने की। जिला महासचिव विशाल गौतम ने युवाओं से नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने में से की अपील। बीएसपी जिला अध्यक्ष सुशील सागर रहे विशेष अतिथि। समाज के अंतिम पंक्ति तक भीम आर्मी विचारधारा पहुंचाने का लिया गया संकल्प। बैठक में कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। आप देख रहे हैं एक क्रांति दस्तक आलोक कुमार। सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपको भीम आर्मी संगठन में स्वागत है, अभिनंदन है। जय भीम, नौ। अब आप सवाल कर सकते हैं। सर, आप लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, किस उद्देश्य से, क्या मकसद है आपका? उद्देश्य हमारा साहब पत्रकार जी यही था कि भीम आर्मी एक ऐसी ताकत है, हमारे जितने भी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक ऐसी ताकत बन के आए थे। अब यहाँ से वो ताकत लेके जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में कि इतना ताकत बना के आएंगे कि जो संविधान के अकॉर्डिंग जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनने के लिए ये ताकत, ये भीम आर्मी को प्रतापगढ़ में बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और अपने संगठन को वो ऊर्जा देने के लिए आपस में एक बैठक की गई थी कि लोग जाने हमें कि हम किस ताकत का मुद्दा है या किस ताकत में हम भीम आर्मी संगठन में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं काम करने की। ऐसी ताकत के हमारे नौजवान साथी हैं और ऐसे नौजवान साथी हैं कि कहीं भी किसी मुद्दे पर बोलना जानते हैं, अनुशासन और संवैधानिक दायरे में काम करना जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया था और आप सबका स्वागत है जो आप लोग आकर के हमारी बाइट भी ले रहे हैं। तो आगे और भी सवाल जो करना है। भीम आर्मी कब और कहाँ किसने स्थापना की थी? हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज नगीना के सांसद हैं, और साथ में विनय रतन सिंह, कमल वालिया जी और भी 2-3 साथी हैं जो कि 2015 में इन्होंने संगठन को बना करके पूरे भारत में थोड़ा थोड़ा विकसित हो चुका था। आज पूरे 28 राज्यों में रन कर रही है। आज पूरे भारत की एक ऐसा संगठन है, इतनी यूनिटी इसमें, एक नंबर पे भीम आर्मी संगठन चल रही है। कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो लाखों की ताकत में इकट्ठा होकर के किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए भीम आर्मी हमेशा तत्पर रहती है। भीम आर्मी किस उद्देश्य, किस मकसद से काम कर रही है? मकसद साहब यही है कि महापुरुषों को जो उनकी विचारधारा है जन जन पहुँचाना, और जो बाबा साहब बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो संविधान में अधिकार दिया है, संविधान मीन्स सबका बराबर का अधिकार, सबका बराबर का अधिकार दिया है, तो सभी साथियों को बराबर रहने का अधिकार दिया है। उस बराबर के अधिकार को सबको भीम आर्मी के तहत सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए और भीम आर्मी इसी तरह से काम करती है ताकि सबका अधिकार मिले बराबर। आए दिन बहुजन समाज पर अत्याचार होता रहता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अत्याचार तो जहाँ तक दोस्त देखा जाए ना, तो भीम आर्मी के आए के नाते से बहुत कम हो चुका है। भीम आर्मी के आने के नाते से अत्याचार इतना पहले बढ़ा था, भीम आर्मी के आने के नाते से इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि आला अधिकारी जानते हैं कि अगर किसी बहुजन समाज के ऊपर अगर कोई भी पीड़ा पहुंची तो भीम आर्मी के लोग पहुंच करके आंदोलन कर देंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का हमेशा काम करेंगे। इस बात की याद रखेगा। इसके लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए मनवादी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। आप लोग स्वयं देखते होंगे, दलितों पिछड़ों के क्षेत्र में जहाँ उनकी घनी आबादी होती है, वहीं पर अक्सर ठेका खोला जाता है उनको बर्बाद करने के लिए। नशा में गिरत रहे हमेशा, जो दिन भर 500 रुपये कमाए मजदूरी दिहाड़ी, वो आधा पैसा उसमें खर्चा कर दें। ये मनवादी को सोची समझी साजिश है। अभी इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 27,000 विद्यालय बंद किए एकीकरण करके और 27,000 से ज़्यादा मधुशालाएँ उन्होंने नया खोला। अक्सर बहुजन समाज के बच्चे नीला गमछा लेकर के, मैंने कई बंद को ठेकअप देखा है। नीला गमछा ये हमारा प्रतीक है। कुछ नए बच्चे हैं, जैसे चुनाव में दूसरी पार्टियां उनको बरगलाया जाता है, भेजा जाता है। भाजपा सरकार क्या कर रही है आपको पता है? भाजपा सरकार हमारे समाज के लोग भी भगवा कलर पैंट पहनते हैं। आपने देखा होगा, तमाम रिक्शा चालक हैं वो हमारे समाज के हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दिया जाता है, थोपा जाता है उनके ऊपर।
आपने देखा होगा रिक्शा चालक के ऊपर देखा होगा, तमाम लेबर समाज के लोग देखे होंगे। आप चौक में चले जाइए जहाँ पर लेबर इकट्ठा होते हैं सुबह, लेबर चौक जो कहते हैं चौक में घंटाघर में, वहाँ आप देखेंगे तो हमारा ही समाज है, लेकिन भगवा कलर का अंगूठा क्यों डाला रहता है वो? आए दिन समाज पर शिक्षा को लेकर के स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा का स्तर देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे ये सरकार कमज़ोर कर रही है हम लोगों को। पहले भी ये चाहती थी कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे ना, गरीब रहें, हमारी गुलामी करें। ये सदियों से इनकी रीत चली आई है और आज भी ये उसी दशा में काम कर रहे हैं। शिक्षा को इतना कमज़ोर कर दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। एक पुरानी सरकार का उठा कर देख लीजिए, हमारे दलित समाज की सरकार हुआ करती थी, तो हमारे समाज को 2 बीघा 4 बीघा पट्टा दिया जाता था, जिसमें अपना किसान जोत बो करके 5 कुंटल पैदा करता था। आज यही सरकार आप देख रहे होंगे हमारे शिक्षा स्तर को इतना कम कर दे रही है, मेडिकल में आरक्षण खत्म कर दे रही है, छात्रवृत्ति का मामला खत्म हो गया पूरी तरीके से, शिक्षा की फीस इतनी महंगी हो गई है, हमारा गरीब समाज कैसे भर पाएगा? समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते समाज हैं? लोग संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर काम करें। आने वाले समय 2027 में हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संगठन जितना मजबूत करेंगे, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस सूबे यूपी के सूबे का जो उत्तर प्रदेश ही नहीं कई अन्य राज्यों से बड़ा है, उसमें उनको हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके संदर्भ में हम अभी छोटी सी बैठक किए थे ताकि हमारा संगठन और मजबूत हो सके। आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना सके। बहुत शुक्रिया।